जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है क्या खोया क्या पाया, जिसको लिखा है रेणु मंडल ने। फेसबुक खोलते ही फ्रेंड रिक्वेस्ट पर नज़र गई। सौरभ वर्मा नाम पढ़ते ही मैंने उत्सुकता से उसकी प्रोफाइल खोली। ओह, ये तो वही है जिसका पता मैं सालों से खोज रही थी। मेरा मन मयूर की तरह नाच उठा। खुशियों की सैकड़ों कलियाँ खिल गई। उस पल मैंने मन ही मन फेसबुक के जन्मदाता को सैकड़ों दुआएं दी, जिनकी वजह से न जाने कितने बिछड़े मित्र मिल जाते हैं। बिना विलंब किए मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बचपन के न जाने कितनी खूबसूरत लम्हे, वो शरारतें मन में मीठे झरने की तरह बहने लगी। तभी उसका एक स्माइली के साथ मैसेज आया। जिसे ढूंढा गली गली वो फेसबुक पर मिली। मैं मुस्कुरा दी। सौरभ मेरे पापा के मित्र, जिन्हें हम चाचा जी कहते थे, उनका बेटा था। हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। एक ही पड़ोस और एक ही स्कूल होने के कारण हमारा रात दिन का साथ था। पड़ोसियों के पेड़ों पर चढ़कर अमरूद तोड़ना, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, ये सब हमारे प्रिय खेल थे। जब मैं 10वीं में थी, चाचा जी का ट्रांसफ़र हो गया। प्रारंभ में छुट्टियों में एक दूसरे से हम मिलते रहे, किंतु धीरे धीरे जीवन की आपाधापी में सब खोकर रह गया। पहले विवाह और फिर बच्चे। गृहस्थी में मैं ऐसी रमी कि सब कुछ भूल गई। और अब जबकि दोनों बच्चे बाहर चले गए थे, अक्सर बचपन की स्मृतियों को अपने प्रति अंकित के साथ साझा करती थी। शाम को अंकित ऑफिस से लौटे तो मैंने सौरभ के बारे में बताया। वह मुस्कुराए। तुम मुझे इतनी शिद्दत से याद करती थी, तभी उससे तुम्हारा फिर से संपर्क हुआ है। अगले दिन से नित्य सौरभ का फ़ोन आने लगा। उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था, इसलिए वह दिन भर खाली रहता था। हम दोनों अपने बचपन से लेकर दुनिया जहान की बातें करते। जल्द ही हम एक दूसरे से खुलकर अपने सुख दुख साझा करने लगे। 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन सौरभ का फ़ोन आया। वो अत्यंत गंभीर था। उसने कहा, निधि, मुझे 30,000 रुपये को सख्त ज़रूरत है। क्या दे सकोगी? मैं जल्द ही लौटा दूंगा। अंकित से पूछूंगी, मैंने कहा। शाम को मैंने अंकित से पूछा तो वो गंभीर हो गए और बोले, निधि, तुम्हारी इच्छा है तो मैं इनकार नहीं करूँगा, किंतु मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। निधि ने कहा, आप व्यर्थ ही सशंकित हो रहे हैं। अरे, मैं बचपन से उसे जानती हूँ, हम लोग साथ खेलकर बड़े हुए हैं। वह फैमिली कोई ऐसी वैसी नहीं है। बेमन से ही सही अंकित ने 30,000 रुपये सौरभ को दे दिए। उसने अत्यंत आभार प्रकट किया। करीब 10 दिनों तक सौरभ का फ़ोन आता रहा। फिर यकायक उसका फ़ोन आना बंद हो गया। मैं फ़ोन मिलाती तो वह व्यस्तता की बात करके जल्दी ही फ़ोन रख देता। फिर धीरे धीरे उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन मैंने अंकित से आशंका जताई, क्या पता सौरभ बीमार हो गया हो या फिर कोई और वजह हो। मेरी बात पर अंकित मुस्कुराने लगे। फिर बोले, निधि, तुम बहुत सरल मन की हो। उसे कुछ हुआ होता तो क्या वह तुम्हें बता नहीं देता? वर्षों से तुम मुझसे मिली नहीं हो। यह आवश्यक नहीं है कि बचपन में वह जैसा था अब भी वह वैसा ही होगा। सीधी सी बात है, उसने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर तुमसे तुम्हारे पैसे ऐंठ लिए हैं। देखना अब वह तुम्हें फ़ोन नहीं करेगा। और सचमुच सौरभ का फ़ोन फिर कभी नहीं आया। उसने फेसबुक से भी मुझे ब्लॉक कर दिया। एक दिन मैंने अंकित से कहा, मेरी वजह से 30,000 रुपयों का भी नुकसान हो गया। अंकित ने मेरा हाथ थाम कर कहा, निधि, बात पैसों की नहीं है। उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, इसका मुझे दुख है। और सच पूछो तो नुकसान तुम्हारा नहीं है, उसका हुआ है। तुम्हें तो एक अनुभव प्राप्त हुआ है कि बहुत अधिक भावुकता दिखाना ठीक नहीं है, और उसने एक सच्चा मित्र खोया है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।